मुश्किल से उन्होंने इतना कुछ याद किया है, तब भी जबकि याद नहीं हुआ तो ठीक है, वो चिल्ला के यहाँ पर बोले। लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे इतने सारे लोगों के सामने इतने बड़े स्टेज पे बोलेंगे, बहुत बड़ी बात। तो सभी लोग सभी बच्चों के लिए स्वागत करें। और यहाँ पर इस कार्यक्रम के मंगलाचरण करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं वीर जैन, जो कि सबसे छोटे हैं पाठशाला के वीर। सभी लोग जोरदार सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। आप देख रहे हैं आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, गजब। और इनके हौसले के लिए एक बार फिर से ताली बजाइए। और इतने छोटे छोटे बच्चे आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए अब एक बार अपन लोग सभी लोग प्रॉपर तरीके से मंगलाचरण कर लेते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो हरिहंतारम, नमो शेखारम, नमो आयरीलारम, नमो वज्रायारम, नमो लोए सबसाहुरम। चलिए अब अपन कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। आज उत्तम क्षमा का दिन है और उत्तम क्षमा पर अपने भाव व्यक्त करने यहाँ पर सबसे प्रारंभ में आ रहे हैं हमारी पाठशाला के सबसे शरारती बच्चे, सबसे शरारती मंगलार्थी, जिनका नाम है अचल बड़को। सभी लोग जोरदार मेरा नाम अचल है। उत्तम क्षमा के बारे में मैं बोलने वाला हूँ। क्षमा आत्मा का स्वभाव है कि वो हमें सब जीवों पर क्षमा भाव रखना चाहिए। क्रोध गुस्सा करने से क्षमा भाव नष्ट हो जाता है। मेरी तरफ से सबको पता समझ जब मैंने उसको लिख के दिया कि गुस्सा करने से गुस्सा करने से क्षमा भाव नष्ट हो जाता है, तो वो अगले दिन सीख के आया, भैया गुस्सा नहीं क्रोध कहो उसको। ठीक है भैया, क्रोध बोल लेना। चलिए अच्छा, देखिए ये तो हो गया जो उसने रटा हुआ था। अच्छा अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे से अभी कोई उठ के आया, ठीक है, और उसने आपको जोर से चांटा मारा गाल पे, एकदम गाल लाल हो गया आपका, तो आप क्या करोगे? शांत रहेगा। आप काट के चांटा तो नहीं मारोगे? नो, क्षमा करोगे? यस। वेरी गुड। ये थे हमारे अचल जी, जिन्होंने हमें उत्तम क्षमा के बारे में बोला। चलिए अब अगले उत्तम मार्दव धर्म है, जिसके बारे में यहाँ पर अपनी कविता पाठ करने आ रही हैं याशिका जैन। सभी लोग जोरदार कर सकते हैं। आप सभी को मेरा सादर जय श्री। मैं याशिका जैन आज आप सबके सामने उत्तम मार्दव धर्म के ऊपर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मान करे सबको हैरान
कविता सुन ली आप लोगों ने। अब प्रश्न करूं मैं आपसे। चलिए याशिका, आपसे मेरा प्रश्न ये है, आप सपोज करिए कि आपने ना बहुत अच्छा एक साइंस का प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, और इन्होंने इतना अच्छा साइंस का प्रोजेक्ट बनाया कि रॉकेट इन्होंने तैयार किया जो रॉकेट आज तक दुनिया में बना ही नहीं था, ठीक है, और अब प्रेसिडेंट ने खुद यहाँ करेली आकर इनको अवार्ड दिया, ठीक है, और अब आपका पूरे न्यूज़पेपर में नाम हो गया, सब लोग आपको जानने लगे, पहचानने लगे। तो अब आप जब अपने स्कूल वापस जाओगे तो क्या घमंड करोगे अपने क्लासमेट्स के सामने, अपने ऐसे कॉलर ऊंचे करके कि अरे तुम लोग तो छोटे आदमी हो, मुझे तो प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया है, ऐसा करोगे क्या? नहीं नहीं, मैं मान नहीं करूंगी। मान नहीं करेंगे। तो फिर आप उस सिचुएशन में करेंगे क्या? मैं जानूंगी और देखूंगी, क्योंकि भाई मेरा काम है। एक बार कर्तव्य से फिर से स्वागत करें। देखिए, ऐसा जीवन में बहुत बार होगा कि हमें मान वाले सिचुएशंस हमारे सामने पैदा होंगे कि आप उनमें मान कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें उनमें मान करना है, क्या घमंड करना है, क्या? बोलिए हाँ कि ना? अरे आपसे तेज तो हमारे पाठशाला वाले बच्चों की आवाज है, हाँ कि ना? हाँ ना, घमंड नहीं करना, बल्कि क्या करना है? जानना है और सीखना है। बहुत हो गया, बहुत अच्छा एक पाठ हम सभी को याशिका जी ने यहाँ पर पढ़ाया। इसके बाद आता है उत्तम आर्जव धर्म। इस आर्जव धर्म के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने आ रहे हैं शुभचंद। सभी लोग जोरदार कर्तव्य से शुभ स्वागत करें। सबको जय जय। मेरा नाम है शुभचंद। मान जाने के बारे में बताना चाहता हूँ। मान जाने करके जो मान जाने करके आज तक भी ये भला नहीं हुआ। छोड़कर अपने आत्मा में का ध्यान करना ही उत्तम चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, क्षयोक्षम ऐसा है कि अपन को नहीं याद हो पा रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, ये छोड़िए। हम ये देखते हैं उनको, उन्होंने जो पढ़ने की हमने उनको दिया था उसका उनको भाव वासन है कि नहीं। अगर भाव वासन है तो फिर सब कुछ एक्सेप्टेड है, ठीक है। शुभ, पूछो क्वेश्चन आपसे। चलिए शुभ, एक सिचुएशन है आपके सामने कि देखिए आप है ना हमेशा क्लास में ना सेकंड आते हैं, और आपकी क्लास में एक लड़की है जो हमेशा फर्स्ट आती है, हमेशा, है ना, क्वार्टरली एग्जाम्स में, हाफ ईयरली एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में हमेशा वो फर्स्ट आती है। और शुभ कौन सा आता है? सेकंड आता है। अच्छा, अब है ना आपने देखा कि सभी लोग लंच में गए हुए हैं और उस लड़की की कॉपी ना वहां पे डेस्क पे रखी हुई है। अब आपके पास बहुत अच्छा एक गोल्डन चांस है कि मैं उस लड़की की कॉपी ना चोरी कर लूं, ठीक है, जिससे ना वो हाफ ईयरली एग्जाम्स में फेल हो जाएगी और आप फर्स्ट आ जाएंगे, ठीक है। शुभ के पास, शुभ की कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को? शुभ आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप बताइए, आप उस सिचुएशन में वो कॉपी चोरी करोगे कि नहीं करोगे? चोरी नहीं करेंगे। कॉपी चोरी नहीं करेंगे, क्यों? पाप पड़ता है, ठीक है। क्या वो मायाचारी कहलाता है? मायाचारी कहलाता है ना, वो छल कपट कहलाता है। और मायाचारी का फल क्या होता है?
मायाचारी करने से जानवर बनते हैं। सुना आपने? माया का फल क्या होता है? त्रियंच गति। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग ठीक है, बोलने में कोई दिक्कत होगा कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने साहस किया, इसके लिए उनके पूरे नंबर है। क्योंकि कहते हैं ना, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, क्या बोला? गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चला। मेरी जमाने इनके लिए बात है। चुप्पी एक बार फिर से तालियां बजाइए सभी लोग। अच्छा, ये हमने उत्तम आर्जव धर्म के बारे में सुना। अब उत्तम सत्य धर्म के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं दर्श जी। सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से दर्श का स्वागत करें। मेरा नाम दर्श है और हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, दूर कभी ना बोलेंगे, दिल को किसी का तोड़ेंगे। सुदाता में मेरा नाम हिडम्बा है, सबका हितकारी है, परम शुद्धात्मा मान सत्य है मेरा सत्य शुद्धात्मा मान पाते। अच्छा, दर्श जी ने कौन से धर्म के बारे में बताया? उत्तम सत्य धर्म के बारे में। ठीक है, अब सुनिएगा, इनके सामने मैं कौन सी सिचुएशन दे रहा हूँ। दर्श, पहले आप मुझे बताइए, आपको खाने में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है? ठीक है, दर्श जी को सबसे अच्छी खाने की चीज लगती है टमाटर। चलिए दर्श, एक काम करते हैं, मैं मोदी जी से बात करता हूं और आपके लिए ना लाइफ टाइम टमाटर की सप्लाई की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आपको जब चाहिए, जहां चाहिए, कोई से भी देश में चाहिए, कोई से भी काल में चाहिए, हम इनको टमाटर लाकर देंगे। ठीक है भैया, टमाटर लाके हम आपको दे देंगे, लेकिन शर्त बस इतनी है कि आपको मेरे कहने पर जब भी मैं बोलूं वहां पर जाकर आपको झूठ बोलना पड़ेगा। एक साइड लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ टमाटर और एक साइड बस छोटे मोटे झूठ मेरे लिए। चलेगा क्या? झूठ बोल दोगे क्या? नहीं। क्यों? क्या होगा झूठ बोलने से? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए एक होता है कि मात्र चीजों को रट लेना, लेकिन इनसे ये क्वेश्चंस पूछने का मतलब ये है कि भाई इनको तो समझ में भी आया उस धर्म के बारे में कि नहीं आया, कि मात्र ये रटन तो विद्या है, क्योंकि ये तो चली जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये थे दर्श जी, जिन्होंने उत्तम सत्य धर्म के बारे में हमें बताया। अब उत्तम शौच धर्म के बारे में अपनी कविता यहाँ पर प्रस्तुत करने आ रही हैं श्राव्या जी। सभी लोग जोरदार करते हैं श्राव्या का। जय सभी को, मेरा नाम श्राव्या जैन है। मैं आपके सामने शौच धर्म के बारे में एक कविता बोलूंगी। पापा जी ओ पापा जी, हमको भी बताना जी, शौच धर्म क्या होता है, कैसे पाला जाता है। पापा, बेटे जी ओ बेटे जी, शौच धर्म शुद्धि पर नाम, इसमें नहीं लोग का काम, लोभी व्यक्ति सदा दुखी, संतों से ही सदा सुखी, वो बुरी लड़की भक्ति जी से प्यारे बेटे नहीं कभी भी लोग करो, जो पाया संतुष्ट करो, लोग सदा ही बंद करे, तुम्हें ग्रहण करे, देख जाना चेतन जी सुनो प्यारे बेटे जी। बच्चा, नहीं मांगू मैं लोक विलास, चेतन लालो मेरे पास, सोच धर्म मैं काटूंगा, फिर आत्म को जाऊंगा और आत्म बन जाऊंगा जी। पापा जी ओ पापा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन से धर्म के बारे में बताया? उत्तम शौच धर्म के बारे में हमें बताया। ठीक है, अच्छा श्राव्या, आपको पता है उत्तम शौच किसको कहते हैं? शौच मतलब क्या होता है? सुचिता अर्थात पवित्रता के नाम को शौच कहते हैं, जो कि लोक कुशाय के अभाव में प्रकट होता है। शौच मतलब पवित्र
जो कि लोक कषाय के नाश होने पर प्रकट होता है। ठीक है, तो आपने बोला कि शौच मतलब पवित्रता। तो शाफा एक बात बताइए, क्या है कि मैंने बहुत पाप करे हैं जीवन में, ठीक है, और अब मुझे ना उन पापों को धोना है, तो मैं नर्मदा नदी में जाकर उन पापों को धोऊं या यमुना नदी में जाके धोऊं कि गंगा नदी में जाके नहाऊं कि मेरे सारे पाप धुल जाए? कौन से नदी में जाके जाऊं कि मुझे पवित्रता आ जाए? किस नदी में जाके नहाऊं? किसी नदी में नहाने से पवित्रता आएगी क्या? किसी नदी में नहाने से पवित्रता नहीं आती, पाप नहीं धुलते। तो कैसे आती है पवित्रता? भगवान के सामने बैठे, भगवान के सामने बैठकर, भगवान के सामने बैठकर अपने को और भगवान को एक जैसा मानने से पवित्रता आती है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बनी से शाव्या का स्वागत करें सभी लोग। अब उत्तम संयम धर्म के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं सिद्धार्थ जी। सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। मेरा नाम सिद्धार्थ है। आज मैं आप सभी को उत्तम संयम धर्म की एक कविता सुनाऊंगा। तिनवाड़ी जो कहती है सुन लो जी, उत्तम संयम जीवन में पालो जी। सभी जीव हिंसा नहीं करना, इंद्रिय भोग में मन में रमना, ज्ञानी बनकर धर्म निभाना, सदा छान कर पानी पीना, भोजन शुद्ध सदा ही करना, उत्तम संयम सदा ही पालो जी। जिनवाड़ी माँ हमें जगाए, सब जीव भगवान बताए, मन में अपने करुणा धारो जी, उत्तम संयम सदा ही पालो जी। जय हिंद। उत्तम संयम के बारे में यहाँ पर सिद्धार्थ जी ने अपनी कविता प्रस्तुत करी। अब देखिए संयम जी से मैं बहुत अच्छा सवाल पूछने वाला हूँ। संयम देखो, और सॉरी सिद्धार्थ सिद्धार्थ जी से प्रश्न ये है, सिद्धार्थ देखो, आपके पापा ने ना आपके सामने एक चीटी पर पैर रखा, ठीक है, इनके सामने रखा है। आपके पापा ने आपके सामने एक चीटी पर पैर रखा। अब सिद्धार्थ ने देखा कि पापा ने चीटी के ऊपर पैर रखा, मतलब असंयम किया, असंयम किया ना, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस चीटी को मारने के जुर्म में आपके पापा को अदालत बुलाया गया, ठीक है, और वहां पर जज साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला कि भैया कोई गवाह आएगा जिसने आंखों से देखा हो कि भैया ने चीटी को मारा था। तो किसी ने बोला कि इनका बेटा जो है ना सिद्धार्थ, उसने देखा था कि इन्होंने चीटी को मारा था, ठीक है। अब आपको वहां कटघरे में बुलाया गया और आपसे जज साहब ने पूछा, सिद्धार्थ बताओ, क्या तुम्हारे पापा ने चीटी को मारा था कि नहीं मारा था? तो अब आप बताइए, आप यहाँ पर सच्चाई का साथ दोगे कि अपने पापा का साथ दोगे? सच्चाई का। है इनके पापा ऊपर व्यवस्था में लगे हैं, ऊपर व्यवस्था में लगे हैं, ठीक है। तो अपने राजू भैया के बेटे हैं ये, ठीक है। तो राजू भैया समझ जाएंगे कि इनके सामने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये थे सिद्धार्थ जी जिन्होंने उत्तम संयम के बारे में यहाँ पर अपने भाव व्यक्त किए। अब उत्तम तप धर्म के ऊपर अपने भाव व्यक्त करने यहाँ पर आ रही है सिमी जन। चल सभी लोग जोरदार करता हूँ सिमी जन। मैं आप सबको उत्तम तप के बारे में सुनाना चाहती हूँ। मम्मी जी मेरी प्यारी मम्मी जी, उत्तम तप क्या होता है, कैसे पाला जाता है, उत्तम का मतलब है क्या, वेद तो बोलते होते क्या। सुनो बेटा सुनो ध्यान से बात। उत्तम तप का रखना साफ, उत्तम आत्म दर्शन है, कहते समय दर्शन है, तब से वो जीवन संसार, तब से वो धर्मोती हार। अंदर बाहर जैसे भेद, तब करने में रघुमत है।
मुझे रहना बस सबसे भूत तमो विनाश उत्तम तपते बुद्धि प्रकाश। सिमी ने यहाँ पर उत्तम तप के बारे में एक कविता प्रस्तुत करी। अच्छा सिमी, जो उत्तम तप के बारे में आप हम लोगों को बता रहे थे ना, उत्तम तप, तो उत्तम तप ना बहुत दिक्कत आती है उत्तम तप करने में। पता है आपको सिमी? आप लोगों को पता है उत्तम तप करने में कितनी दिक्कतें आती हैं? पता है सिमी, आपको जंगल में जाना पड़ता है उत्तम तप करने के लिए। मेरी नहीं मान रहे हो तो अभी ज्ञाता भैया से पूछ लेना। जंगल जाना पड़ता है तप करने के लिए, और वहां पे आपको पता है जंगल में शेर होता है, चीता होता है, बड़े बड़े हाथी होते हैं। वहां पे जाओगे आप उत्तम तप करने के लिए? हाँ। पक्का? घर छोड़ना पड़ेगा उत्तम तप करने के लिए, छोड़ दोगे? हाँ। उन्होंने उत्तम तप के बारे में अपने विचार व्यक्त करे, साथ ही साथ उनकी ये भी दृढ़ भावना हमें दिखाई कि वो उत्तम तप करने के लिए घर भी छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, ये थी सिमी जैन जिन्होंने उत्तम तप के बारे में अपना भाव व्यक्त किए। अब उत्तम त्याग धर्म के बारे में, उत्तम त्याग पे बोलने के लिए हमारे पास दो वक्ता है। तो उत्तम त्याग के ऊपर अपने विचार सबसे प्रथम व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं अचल जैन। आइए, शरारती नंबर 2। सबको मेरा जय जिनेंद्र, मेरा नाम अचल जैन है। मैं आपको उत्तम त्याग के बारे में एक कविता सुनाने वाला हूँ। जहाँ किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करता तो त्याग क्या करेगा? ऐसा समझ लेना उत्तम त्याग धर्म है। उत्तम त्याग धर्म की जय हो। एकदम मतलब गुरु अध्यात्म की बात करी है यहाँ पर अचल ने आकर कि आत्मा किसी वस्तु को ग्रहण ही नहीं करता तो त्याग क्या करेगा? बस यही समझ लेना उत्तम त्याग धर्म है। कितनी सरल सिंपल, इतनी अच्छी परिभाषा उन्होंने उत्तम त्याग धर्म की थी। अच्छा, अब अचल के लिए ना मेरे पास एक अच्छा सा टेक्निकल सवाल है, अचल सोच समझ के उत्तर देना। ठीक है, रेडी? अब सुनिए। अच्छा अचल, एक बात बताओ, आपके पास कितने सारे कंपास बॉक्स हैं? 3 कंपास बॉक्स है अचल के पास। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आपके पास पेंसिल कितनी? 5 पेंसिल है अचल के पास। अच्छा एक बात बताओ, एक टाइम पे आप कितने कंपास बॉक्स और पेंसिल यूज करते हो? मैं एक कंपास बॉक्स यूज करता हूँ और एक ही पेंसिल यूज करता है और एक कंपास बॉक्स यूज करता है एक टाइम पे। तो अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो 2 एक्स्ट्रा कंपास बॉक्स हैं और 4 एक्स्ट्रा पेंसिल्स हैं, उनका तुम क्या करोगे? त्याग करोगे। क्या क्यों कर दोगे आप उनका? क्योंकि मुझे उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी सरल सिंपल सी बात है, आप मुझे बताइए। उसके पास 5 पेंसिल है, लिखता है उस टाइम पे एक ही से है। जब तक एक खत्म नहीं होगी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी तो तब तक होता त्याग कर दो। बस इतना ही तो उत्तम त्याग धर्म है। और इतनी सरल सिंपल सी बात अचल ने हम लोगों को कितने अच्छे से समझा दी। एक बार सभी लोग जोरदार ठीक है, ये थे अचल जैन जिन्होंने उत्तम त्याग धर्म के बारे में बताया। अब उत्तम त्याग पर ही हमारे सामने और भी विवेचन करने आ रहे हैं आर्यमन जैन। सभी लोग जोरदार करके सबको मेरा साधना जय। मैं आपको उत्तम धर्म के बारे में कविता सुनाना चाहता हूँ। बच्चे बोलो धर्म धर्म, धर्म मार्ग में नहीं धर्म।
आज से स्वयं विकास पाप कसाय को होवे त्याग दुख है भाग भोग विलास निराज का त्याग मान जिन आत्म निज आत्म कवि प्रथम प्रभुता की खान करना त्याग शीघ्र बसो शब्दों के साथ। बहुत अच्छा। यहाँ पर आर्यमन ने हम सभी लोगों को उत्तम त्याग धर्म के ऊपर एक बहुत सुंदर कविता सुनाई। अच्छा, इनसे भी मेरा थोड़ा लगभग वैसा ही प्रश्न है, थोड़ा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। आर्यमन बताइए, आपको खाने में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है? सब्जी, रोटी और सब्जी। इनकी फेवरेट चीज है खाने में रोटी और सब्जी। ठीक है, चलिए। अच्छा, सब्जी में सबसे अच्छी सब्जी कौन सी लगती है? सेव की सब्जी, सेव और टमाटर कह रहा है, सेव और टमाटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, अपनी अपनी पसंद है, ऐसे क्यों हंस रहे हो आप? ठीक है, सेव और टमाटर की सब्जी उसे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको उत्तम त्याग धर्म को अंदर में अंगीकार करना है कि नहीं करना है? करना है। तो उत्तम त्याग धर्म को अंगीकार करने के लिए ना आपको सेव टमाटर की सब्जी का आजीवन मतलब पूरे लाइफ के लिए त्याग कर देना पड़ेगा, कभी आपको खाने नहीं देंगे। तो कर दोगे क्या उत्तम त्याग? उसका त्याग कर दोगे क्या जीवन भर के लिए? पक्का? सोच समझ के उत्तर देना। बाद में ये मत बोलो भैया आज मन कर रहा है आज की छूट दे दो। कर दोगे त्याग? आगे ना हाँ। कर देगा। वेरी गुड। सभी लोग आर्यमन का यहाँ पर स्वागत करें। आर्यमन ने हम सभी लोगों को उत्तम त्याग धर्म के बारे में बताया। अच्छा, अब उत्तम आकिंचन के धर्म के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं दक्ष जैन। सभी लोग जोरदार करताली से स्वागत करें। और दक्ष पहले से प्रोग्राम में नहीं था, अभी 1 घंटे पहले उसने पूरी तैयारी करी है। ठीक है, तो सभी लोग पहले इसके लिए एक बार ताली बजाएं। चलो, दक्ष रेडी? जैसे मेरा नाम है दक्ष वाइकुल। मैं आपको आकिंचन धर्म के बारे में एक पोम सुनाऊंगा। जगत में एक चीज भी मेरी नहीं है, सिर्फ मेरा ज्ञान स्वभाव ही मेरा है। आकिंचन धर्म की जय हो। अच्छा, दक्ष ने बोला यहाँ पर जगत में एक भी वस्तु मेरी नहीं है, सिर्फ मेरा ज्ञान स्वभाव ही मेरा है। ठीक है। अच्छा दक्ष, अब आपसे क्वेश्चन है ना। अच्छा, ये अबोध वाले बच्चे ये पोयम नहीं बोलते, पोम बोलते हैं। इन्होंने पोम प्रस्तुत की। ठीक, सुनिए दक्ष, आपके सामने प्रश्न ये है। आपने बोला जगत में एक भी वस्तु आपकी नहीं है, तो क्या मम्मी पापा भी आपके नहीं है? नहीं है। कहाँ है भैया चाची चाचा? सुन लो, मम्मी पापा आपके नहीं है। अच्छा छोड़ो, मम्मी पापा छोड़ो, दीदी भैया तो आपके हैं कि नहीं है? नहीं है। दीदी भैया भी आपके नहीं है। ठीक है, तान्या सुन लिया। अच्छा, दादी दादाजी तो आपके होने चाहिए। दादी दादाजी तो सबसे बड़े, वो तो आपके ही है। नहीं है। दादी दादाजी भी आपके नहीं है, तो आपका है कौन फिर इस दुनिया में? मैं खुद ही।
दक्ष जैन, जिन्होंने उत्तम आकिंचन धर्म का सही स्वरूप हम सभी लोगों को बताया। अब अंत में उत्तम ब्रह्मचर्य महान धर्म के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने आ रही हैं वाची जैन। सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से वाची जैन। आप सभी को मेरा स्वागत है। मैं वाची जैन आप सभी को एक उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म के ऊपर कविता सुनाने वाली हूँ। श्री मुनिवर से पूछे हमसे ब्रह्मचार्य क्या होता है, ब्रह्मचार्य से क्या मिलता है, कैसे पाला जाता है। श्री मुनिवर समझाते हैं, शील स्वयं भी जाते हैं, सदा शील गुण धारना और कुशील भी त्यागना, गंदी बातें गंदे दोस्त गंदी सोच छोड़ना, टीवी पिक्चर खोटे बात कभी मनाता जोड़ना, अपना आदम ही है ब्रह्म इसमें गमना कहीं चरण, ब्रह्मचार्य शिव दान करें भवसागर का अंत करें। जय श्री। अच्छा, यहाँ पर वाची जी ने हमें बोला ब्रह्म में चर्या करना, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। अच्छा वाची, एक बात बताइए, कोई जगह है ऐसी जहाँ पर आप घूमने जाना चाहते हो? कोई तो होगी, मतलब मैंने सुना पेरिस बहुत सुंदर है। पेरिस, आगरा नहीं जाना ताजमहल देखने? दिल्ली तो जाना होगा अपनी दीदी के पास? नहीं, वो भी देखने नहीं जाना। कहीं तो होगा जहाँ पर आप चर्या करना चाहें। कोई ऐसी जगह नहीं है? कहीं तो होगा जहाँ पे आप चर्या करना चाहें। अपने ब्रह्म में बहुत बढ़िया, अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में ही चर्या करना चाहते हैं। सभी लोग जोरदार कर सकते हैं वाची का स्वागत करें। हम ब्रह्मचर्य धर्म के बारे में हम सभी लोगों को बताया। ये थे हमारे पाठशाला के होनहार मंगलार्थी बच्चे, जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर सभी धर्मों का विवेचन यहाँ पर किया। हाँ, बहुत सारी त्रुटियां हुई, गलतियां हुई, लेकिन देखिए मुझे उनसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों को उस धर्म का भाव बहुत अच्छे से पता है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर अभी देखा। ठीक है, तो मैं एक बार चाहूंगा कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सभी लोग यहाँ पर आ जाएं। चलो जल्दी आप दर्श चलो सभी लोग एक बार इनके लिए फिर से स्वागत करें। सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बोला और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बढ़कर बोला, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे से सभी का विवेचन है। मैं आदरणीय ज्ञाता भैया से निवेदन करूंगा वो सभी बच्चों को उनके इनाम देकर यहाँ पर स्वागत करें। सभी लोग तालियां बजाते रहे सभी बच्चों के लिए। लेकिन आप लोग भले ही बड़े लोगों के लिए तालियों में थोड़ी कम कर देना, बच्चों के लिए करनी नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ हमारे जो यहाँ पर पाठशाला में जो लोग पढ़ाते हैं, मैं वैसे अपन को करना नहीं चाहिए, लेकिन तो भी वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, अपना टाइम निकालकर बच्चों को पाठशाला पढ़ाते हैं। इसलिए मैं प्रसन्न प्राप्त उन सभी लोगों का भी सम्मान करना चाहूंगा। कृपया वो लोग भी यहाँ पर आए, बस आप लोग को इनाम थोड़ी दिलवा रहे हैं। आ जाइए बस, ताकि सब लोगों को पता लगे। शाश्वत आशी जैन, सभी लोग हमारी सुनीता दादी भी यहाँ पर बच्चों को पहले आके पाठशाला पढ़ाती है। सुनीता दादी जी आइए, सभी लोग स्वागत करें।
हमारे बीच में खुशी भाभी शायद अभी नहीं होगी, खुशी भाभी भी पाठशाला पढ़ाती हैं, एक बार उनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे मराठी संचार जी ने भी बीच में पाठशाला ली थी। संचार जी आ जाइए, शिविर में जिन्होंने पाठशाला ली थी, गुड़िया दीदी आ जाइए, सब लोग जोरदार गुड़िया दीदी का स्वागत करें। ये सभी लोग इन सभी बच्चों को ये धर्म की बातें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जो कि बहुत बड़ा और मतलब बड़ा काम तो है ही, साथ ही साथ बहुत कठिन काम भी है, क्योंकि आप जानते नहीं ये दोनों क्या कर सकते हैं। ये दोनों मतलब मैं क्या उतना क्या ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, आपको पता नहीं कितना कठिन है उन लोगों को पढ़ाना। बाकी बच्चे तो बड़े हैं, समझदार हैं, समझ जाते हैं, लेकिन उन दोनों को समझाना बहुत कठिन है। तो मैं एक बार अपने सारे टीचर्स लोगों के लिए यहाँ पर आज का ज्ञान पहेली का उत्तर और बता देता हूँ मैं। हमारे पास ज्ञान पहेली के टोटल, आज वैसे कम टाइम मिला था आप लोगों को, टोटल आप लोगों के 7 रिस्पॉन्स हमारे पास आए थे। टोटल हमारे पास 7 रिस्पॉन्स ज्ञान पहेली के आए थे। प्रश्न बहुत ही सरल थे और आप सभी लोग उसके उत्तर दे सकते थे, क्योंकि प्रश्न जो थे वो 6 डाला से थे, है ना। तो हमारे पास 7 लोगों के उत्तर आए थे। स्वर्णा चाची, अर्चना चाची, अजय चाचा, सुदर्शना चाची, अभिलाषा चाची, स्तुति भाभी और संगीता चाची। आज तो क्योंकि कम लोगों के रिस्पॉन्स आए थे, इसलिए आज हम सभी लोगों को इनाम दे रहे हैं। लेकिन यदि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यदि हमें निकालना ही है, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है आज की ज्ञान पहेली में आदरणीय संगीता बड़को चाची ने। उन्होंने सूत्र आदि के माध्यम से बहुत अच्छे रेफरेंस दिए थे। संगीता चाची आ जाएं और अपना इनाम यहाँ पर ग्रहण करें। आशिक आप ही आके गिफ्ट दे दें। बोरी में तो इतना बुरा फर्क है। सभी लोग तालियां बजाते चाची के लिए, बहुत अच्छे उत्तर दिए आपने। जो हाथ में आ जाए दे दो। सेकंड जो पोजीशन प्राप्त करी है वो करी है स्तुति भाभी ने। सभी लोग भाभी का स्वागत करें। एक चार्जर पहुंचा दिया जाएगा। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है अभिलाषा चाची ने। सभी लोग उनसे स्वागत करें। और जिन्होंने उत्तर सबमिट किया था सुदर्शना चाची, सभी लोग जोरदार करता था से स्वागत करें यहाँ पर। अजय चाचा, भैया अजय चाचा को गिफ्ट दो। तालियां बजाते रहे। अर्चना चाची और स्वर्णा चाची, ठीक है। कल से मैं चाहता हूँ ज्ञान पहेली के जो प्रश्न रहेंगे ना, वो आज अपन ने स्वाध्याय में जो भी पढ़ा, पूजा में आप लोगों ने जो भी पढ़ा, उसमें से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके उतने ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा गिफ्ट बांटें, ठीक है। तो उसका लाभ उठाइए, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। बोलिए महावीर भगवान की, महापर्व की